आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। मेरे अंदर एक एनर्जी काम कर रहा है और वो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होता। अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरा शरीर काम करना बंद कर देगा, लेकिन मेरे अंदर जो एनर्जी है उसका क्या हो? क्योंकि मैं तो बैटरी से नहीं चलता हूँ, ना कि कोई मुझे रिमोट से चलाता है। मेरे अंदर एक एनर्जी है, इसीलिए मैं अपना हाथ पैर हिला पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। कोई भी एनिमल के अंदर एक एनर्जी होता है और उसी एनर्जी को क्रिएट करता है। तो इसीलिए इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहता है, लेकिन उनका शरीर नहीं रहता, उनका एनर्जी एग्जिस्ट करता है इसी दुनिया में। ये तभी होता है जब उसके आत्मा को शांति नहीं मिलता है। तो आज मैं इसी टाइप का एक घटना बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए, देखते रहिए। लॉकडाउन के टाइम पे मेरा एक दोस्त था दिनेश नाम से। उस टाइम पे मैं BGMI PUBG बहुत ज्यादा खेलता था, यूट्यूब में भी लाइव स्ट्रीम करता था। उस टाइम दिनेश मेरे साथ ही बहुत सारा गेम प्ले किया था, मेरे स्क्वाड मेट था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि PUBG बैन हो गया, BGMI बंद हो गया, हैकर वैकर आ गया। ये तो जो PUBG लवर है, BGMI लवर है, उन लोगों को पता होगा। तो उस टाइम में गेम खेलना छोड़ दिया था। उसके साथ उतना ज्यादा बातचीत नहीं होता था, ना आज भी होता है। दिनेश के तरफ से मुझे DM आता है मेरे डिस्कॉर्ड में कि भाई तू तो आजकल घोस्ट स्टोरी, भूतिया स्टोरी ये सब बता रहे अपने चैनल में, तो मेरे बारे में भी बता। आज का स्टोरी दिनेश ने शेयर किया है, उसके साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या उसने देखा है अपने लाइफ में, वही आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिहार का एक छोटा सा गांव में दिनेश रहता है। उसी गांव में रानी नाम का एक लड़की रहती थी। उसकी कहानी गांव के सभी लोगों के बीच में चर्चित थी, पर किसी को उसके सच्चाई नहीं पता था। रात के अंधेरे में लोग उसकी आवाज सुनने का दावा करते थे, चिंता से भरी हुई, सीने को ठोकर देने वाली आवाज। एक दिन गांव के 4 जवान, उसमें दिनेश भी था, जो हमेशा ऐसा सब कुछ मानते नहीं थे, उन्होंने सोचा कि वो इस रहस्य का समाधान निकालेगा। रात के अंधेरे में उन्होंने रानी के पुराने हवेली की तरफ रुक गया। जब वो हवेली के अंदर गया तो उस अंधेरे में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने देखा कि हवेली का एक कोना में एक पुराना चूल्हा रखा हुआ है। जैसे ही उन्होंने उस चूल्हा के पास जाने का कोशिश किया, उनकी आंखों के सामने एक अजीब सी रोशनी चमकती है। तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उनका दिल धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि चूल्हा के अंदर से एक भूतनी सी रोशनी सी निकाली। आंखों में प्यास और दर्द था। तभी दिनेश ने हिम्मत करके पूछा, ये सब क्या है? तभी रानी के रूह ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने प्रश्न के जवाब के बिना इस जगह को नहीं छोड़ सकती, नहीं तो मैं यही बंद रह जाऊंगा। और मेरे अंदर की बात सुनो, मुझे छोड़ने के लिए तुम्हें एक राज जानना होगा। दिनेश ने पूछा, क्या राज है? तभी रानी के रूह ने कहा कि मुझे एक साफ साफ जवाब दो। क्या तुम सही में मेरा मदद करना चाहते हो, मेरा जवाब देना चाहते हो? तभी दिनेश ने कहा, हाँ, क्या कहना है कहो। तभी रानी के रूह ने कहा कि मेरे मरने का कारण मेरे अपना ही लोग था, उन्होंने मेरा जान लिया था और अब भी मुझे यही बंद करके रखा हुआ है। तुम्हें सच्चाई जाननी होगी और मेरे दर्द को समझना होगा। तब दिनेश ने पूछा कि क्या सच्चाई है इसके पीछे, क्या तुम्हारा दर्द है, मुझे कहो। तब रानी के रूह ने जवाब दिया कि मेरा जो लाश है वो एक घर में बंद करके रखा हुआ है, ना उसको दफनाया गया है, ना उसको जलाया गया है, इसीलिए मेरे आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिला। मैं इधर ही पड़ा हुआ हूँ, इस चूल्हे के अंदर, यही मेरा घर है और इधर ही से मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ, मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं उस घर से निकलना चाहता हूँ। मेरे जो शरीर है उसको आप लोग अगर नहीं जलाओगे तो मेरे आत्मा इधर ही भटकता रहेगा और मेरे आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। तब दिनेश और उसका 3 दोस्त समझ गया कि हाँ चलो, इसका ये प्रॉब्लम है। अभी हम लोग धीरे धीरे पूरे घर को, पूरे हवेली को छानबीन करते हैं। तो वो लोग नीचे की तरफ तो पहले तो ढूंढ लिया कि कौन सी घर में इसका लाशें पड़ा हुआ है। उन्होंने सारे के सारे घर चेक किया और वो हवेली थोड़ा बड़ा था। तो दिनेश और उसका तीनों दोस्त मिलके पूरा हवेली में छानबीन किया। छानबीन करते करते जब ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचा तो 3rd वाले रूम से बहुत गंदा स्मेल आ रहा था।
और इतना गंदा स्मेल कि उन लोगों को उल्टी आ रहा था। लेकिन दिनेश को समझ में आ गया कि इसी रूम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो दिनेश और उसका तीनों दोस्त मिलकर उस रूम को तोड़ने लगा और वो दरवाजा इतना ज्यादा मजबूत था कि वो दरवाजा टूट ही नहीं रहा था। बाहर ताला लगा हुआ था। तो दिनेश को समझ में आ गया कि ये ताला लगा हुआ है, इस ताला को तोड़ने के लिए तो दिनेश अपने साथ एक लोहा रखता था, बहुत बड़ा एक डंडा। तो दिनेश उस लोहे को लाने के लिए जा रहा था और जब भी उस लोहे को लेके दिनेश ऊपर आता है और उस ताला को ऐसे मारता है, मारते मारते एक टाइम पे वो ताला टूट भी जाता है। तो दिनेश फटाफट से उस दरवाजा को खोलता है। तो दिनेश और उसका तीनों दोस्त मिलके अंदर की तरफ जाते हैं और अंदर एकदम ठंडा था, नेचुरल वेदर नहीं था। लेकिन दिनेश और उसका तीनों दोस्त डरा नहीं। उनमें से एक दोस्त था जो कि थोड़ा बहुत डर रहा था, लेकिन वो भी इन तीनों के साथ मिलके ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसका। तो दिनेश ने देखा कि सामने एक कंकाल पड़ा हुआ है और जब भी दिनेश के आंख उस कंकाल की तरफ गया, दिनेश तो समझ गया कि यही रानी का लाश है। इसी के वजह से रानी को अभी तक मुक्ति नहीं मिला है। तो दिनेश फटाफट से उस कंकाल को उठाता है एंड जाता है अपने गाड़ी की तरफ, क्योंकि दिनेश को पता था कि अगर इस कंकाल को हम लोग कहीं पे भी जला देंगे तो इसके आत्मा को सही से शांति नहीं मिलेगा और ये हमेशा हम लोगों को परेशान करती रहेगी। तो दिनेश यही सोच के इस कंकाल को लेके शमशान घाट की तरफ पहुंचता है। तो शमशान घाट में एक पंडित के साथ दिनेश का बातचीत होता है। दिनेश उस पंडित को बोलता है कि देखिए पंडित जी, ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप प्लीज कुछ कीजिए। तो पंडित थोड़ा पूजा वगैरह कर देते हैं ताकि रानी के आत्मा को शांति मिल जाए। एंड वो लोग क्या करते हैं, उस कंकाल को बिछा के जला देते हैं। उसके बाद से रानी का आवाज कभी भी सुनाई नहीं दिया। वो हवेली नॉर्मल सा हो गया था और उसके बाद से सभी लोग उस हवेली में जाता भी था, कहीं पर घूमता भी था, कोई कोई कपल तो उधर जाके करता भी था। तो यही शेयर किया आज दिनेश ने। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।